आपने बहुत टाइम लगा के एक इमेज एडिट किया, फिर उसे इंस्टाग्राम में अपलोड किया, सब कुछ सही है, बट थोड़ी देर बाद आप चेक करते हैं तो उसकी क्वालिटी लॉस हो गई, वो पिक्सलेट हो गई, उसकी शार्पनेस चली गई। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट स्टेप्स बताऊंगा जिसका यूज़ करने से आपके इमेज की क्वालिटी लॉस नहीं होगी। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है साइज़। ये तो सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम कुछ ही साइज़ को सपोर्ट करता है, तो हमें अपनी इमेज उसी साइज़ में एडिट करनी है। तो मैं आज यहाँ एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ स्क्वायर पिक्सल का, विथ 1080 हाइट 1080 रखा है मैंने, एंड मैं क्रिएट कर रहा हूँ। दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। अब हमारा स्टेप 2 है ये। एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले चेंज योर इमेज कलर स्पेस टू sRGB। इसके लिए हमें एडिट में जाना है एंड कन्वर्ट टू प्रोफाइल, देन क्लिक ऑन प्रोफाइल एंड सेलेक्ट sRGB, क्लिक ओके। दोस्तों हमारा स्टेप 3 है बिट डेप्थ कॉन्फ़िगरेशन। इंस्टाग्राम 8 बिट कलर प्रोफाइल को सपोर्ट करता है। अगर आपका कैमरा 8 बिट से ज़्यादा बिट की इमेज प्रोड्यूस करता है तो हमें वो चेंज करके 8 बिट करना होगा। ये करने के लिए हमें इमेज में जाना है, देन मोड एंड सेलेक्ट 8 बिट्स चैनल। तो हमारा डॉक्यूमेंट बन के रेडी है। अब मैं अपनी एक इमेज मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है एक मॉडल की, वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेकर जा रहा हूँ एंड इसके साइज़ के हिसाब से मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। अब हमारा स्टेप 4 और सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि हमारी जो इमेज है उसको हमें चेक करना है कि वाइट बैकग्राउंड में कैसे लगेगी। वाइट बैकग्राउंड में क्यों चेक करना है? क्योंकि इंस्टाग्राम का जो UI इंटरफेस है वो वाइट है, तो हमें ये चेक करना है कि हमारी इमेज वाइट बैकग्राउंड में कैसे लगेगी। तो उसके लिए यहाँ राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट कस्टम कलर, कस्टम में क्लिक करना है। अब मेरा वाइट पहले से सेलेक्ट है, अगर आपका कोई और कलर सेलेक्टेड है तो आपको सेलेक्ट कस्टम कलर में जाना है एंड वाइट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारी इमेज थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड है। तो अब मैं वाइट बैकग्राउंड के कंपैरिजन में अपनी इमेज को एडिट करूँगा। सिंपली ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस में बढ़ा देता हूँ और कॉन्ट्रास्ट कम कर देता हूँ। अब ये आई थिंक अच्छी लग रही है। अब हमारा स्टेप 5, इसे एक्सपोर्ट कैसे करना है। दोस्तों इसके लिए फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट एंड सेलेक्ट सेव फॉर वेब, देन JPG सेलेक्ट करना है एंड इसकी क्वालिटी हमें 75 से 80 के बीच में ही रखना है। मैं यहाँ 75 ले रहा हूँ। कन्वर्ट टू sRGB। यहाँ इमेज साइज एक बार और चेक कर लेना, 1080 हाइट 1080, देन क्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ बाइक्यूबिक शार्पर आपको सेलेक्ट करना है एंड सिंपली सेव। मैं ये डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ। सैम्पल इमेज, सैम्पल, सेव। दोस्तों हमारी इमेज अब रेडी हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी इमेज है वो मैं डायरेक्ट अपने लैपटॉप से पोस्ट करूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग इसी में कर रहा हूँ। अब इसे मैं मोबाइल में शिफ्ट करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, उसमें भी क्वालिटी का लॉस होता है। तो अगर आपको लैपटॉप से ही आपको डायरेक्ट ही अपलोड करना है तो उसके लिए आपको अपने सिस्टम में F12 क्लिक करना है। इससे आपका मोबाइल इंटरफेस आपको दिखने लगेगा। देन सिंपली यहाँ प्लस में आपको सेलेक्ट करना है एंड ये हमारी सैम्पल इमेज मैंने सेलेक्ट किया, ओपन एंड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, अपना कैप्शन वगैरह आप जो भी आप डालना है और आप यहाँ से आप उसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।